नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार वैसे ही उबल रही है जैसे चुनावी मौसम में चाय का भगोना। बस फर्क इतना है कि इस बार भाप कुछ ज्यादा ही तेज है। बीजेपी बड़े आक्रामक तेवरों के साथ मैदान में है। नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही है। अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति और जेपी नड्डा का संगठन पर फोकस। बीजेपी ने हर मोर्चे पर घेराबंदी शुरू कर दी है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की आक्रामक सभाएं और मिथुन चक्रवर्ती का स्टार इंपैक्ट इस अभियान को और धार देगा। बीजेपी की ये बहुस्तरीय रणनीति साफ संकेत दे रही है कि पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जा करने के मिशन में है। साथ ही बीजेपी की कोशिश है कि ममता बनर्जी को भवानीपुर तक ही सीमित रखा जाए, उनके पूरे राज्य में प्रचार को सीमित किया जाए और उन्हें रक्षात्मक लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़े। इस कदम से ममता बनर्जी के भवानीपुर में ज्यादा समय बिताने और पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में कैंपेन करने के प्लान पर असर पड़ सकता है, खासकर जहां मुकाबला कड़ा है। और ममता की भवानीपुर सीट तो इस बार ममता के लिए काफी टफ हो गया है। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से मैदान में उतारा है। शुवेंदु अधिकारी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 25,000 से 30,000 वोटों के अंतर से ममता चुनाव हारने जा रही है। और तो और तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए हुमायूं कबीर की पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक गैर बंगाली मुस्लिम उम्मीदवार पूनम बेगम को मैदान में उतार दिया है। मतलब ममता बनर्जी भवानीपुर में सियासी चक्रव्यूह में फंस गई है। ममता का मुस्लिम वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज बंगाल चुनाव में कैसे फंसी है ममता, इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे फंसती आपको दिखाई दे रही है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी तो कैंपेन कर नहीं। ममता बनर्जी प्रोपेगेंडा कर रही हैं, लीगल बैटल लड़ रही हैं, चिट्ठियां लिख रही हैं, इलेक्शन कमीशन से लड़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने चिट्ठियां लिखी, दो चिट्ठियां लिख डाली। कल्याण बनर्जी को हाईकोर्ट भेज दिया कि ये जो तबादले हो रहे हैं ये इलीगल है, इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार नहीं है। और ममता बनर्जी धमकी दे रही है कि ये जो तबादले हो रहे हैं इससे प्रशासन के ऊपर फर्क पड़ेगा और कल कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार होंगे। मतलब सीधे सीधे आप धमकी पे उतर आए हो, आप धमकियां दे रहे हो कि अधिकारियों को बदल रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, उसकी जिम्मेदार तुम होगे। ये गुंडों की भाषा है कि देखते हैं अब कैसे तुम इलेक्शन करवाते हो। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी को अब यह एहसास हो गया है कि अगर पुलिस और प्रशासन कायदे से अगर काम कर गई तो ये तो चुनाव नहीं जीत सकेगी। हम लोग बंगाल घूम के आए, 30-30, 40-40 कंस्टिट्यूंसी गए हम लोग, और आकर के एक ही लाइन का कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। और वो कंक्लूजन ये है कि अगर साफ सुथरे तरीके से, बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के, अगर बंगाल के लोग अपने घर से सुरक्षित पोलिंग बूथ पे जाएं और सुरक्षित वापस आ जाए, ये इंश्योर हो जाए, ममता बनर्जी ये चुनाव जीत ही नहीं सकती। जनता में इस तरह का, जिसको कह सकते हैं कि गुस्सा है, नाराजगी है। तो खैर, ये सारी चीजें तो चली रही है। प्रधानमंत्री मोदी टेंशन दे रहे हैं और 14 बार जगह हो। योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, है ना। आजकल फिर वो टीवी सीरियल से जो है वो बहुत मजबूत बन गई हैं, फेमस हो गई, लोग बड़े नंबर 1 टीआरपी लेकर के आ रहे। स्मृति ईरानी, वो भी, उनका भी नंबर लग गया है। वहां पे अमित शाह जाएंगे, नितिन नवीन जाएंगे और तमाम राज्यों से मुख्यमंत्रियों को जो है कार्यकर्ता बना करके भेजा जा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से नहीं कि वो रैलियां करेंगे, वो छोटे छोटे जगह जा करके, वो जैसे कार्यकर्ता छोटा मोटा होता है उस तरीके से इन लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है। ममता बनर्जी के लिए एक भी जगह से एक भी अच्छी खबर नहीं आ रही। पार्टी टूट रही है। 74 लोग जिनको आपने काटा और जिनको आपने नहीं भी दिया, बताया जा रहा है करीब 150 तृणमूल के लीडर वो पार्टी से खफा चल रहे हैं। वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। लेकिन इस सब का असर क्या हो रहा है? तबादलों का, पुलिस वालों का जो
कि बीजेपी के लोग जो बाहर निकल रहे हैं ना, वो लोग मोटरसाइकिल पे, जहां लोगों को खौफ डर था कि भाई ये पिछले 5 दिन में लोगों की साइकोलॉजी ही बदल गई है। उनको साफ साफ नजर आ रहा है ममता जा रही है, बीजेपी आ रही है, और इसलिए अब ये लोग ये लड़ भी रहे हैं, भिड़ भी रहे हैं। टीएमसी से जो है बिल्कुल दो दो हाथ करने को जो है वो बीजेपी तैयार है। ये बात भी हम लोग जब लौट के आए थे बंगाल से तो हमने कहा था कि सड़क पर उतरना पड़ेगा, अंटिल देन यू कैन नॉट विन दिस इलेक्शन। तो ये चीजें तो हो रही है। तो खैर ये तो अलग, हमने एक ममता की असली समस्या क्या है, भवानीपुर है। भवानीपुर तो छोटा सा कहानी है, लेकिन उसके बारे में भी जरा आपसे समझेंगे कि कैसे भवानीपुर में फंस गई है ममता। देखिए भवानीपुर में ममता बनर्जी को फंसाने के लिए बाकायदा आपने अपने सबसे बड़े उम्मीदवार को आपने उतार दिया। ये स्ट्रेटजी दिल्ली में भी काम की गई थी, जब वर्मा साहब को जो है वहां पे उतार दिया गया। केजरीवाल उसको ये इंश्योर करना पड़ता था कि वो वहां पे टाइम दे। हार गए चुनाव, आप उधर भी ठीक से नहीं, भाई आपका वो टाइम लेगा ना, आपका वो टाइम। पिछली बार क्या हुआ, ममता बनर्जी शी वॉज मोर देन श्योर कि भाई हम चुनाव जीत जाएंगे। वो तो वोटिंग के दिन उनको समझ में आया, तो पूरा वोटिंग के दिन वो दिन भर जो है नंदीग्राम में बैठी रही कि हाँ तो चुनाव हम हार रहे हैं। अगर उनको अंदाजा होता कि हम हार रहे हैं तो पहले से ही नंदीग्राम में बैठी हुई, तो बाकी जगह पे वो दिक्कत। लेकिन बताया जा रहा है कि भवानीपुर को लेकर टीएमसी ने अर्जेंट में एक मीटिंग भी की थी जिसमें रणनीति बनी है कि कैसे कैंपेन में उतरना है। भाई अगर आपको ममता बनर्जी को जिताने के लिए भी कमेटी बैठानी पड़ रही है, मीटिंग करनी पड़ रही है, तो मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है। वो मामला गड़बड़ इसलिए भी है कि करीब 60,000 के आसपास वोट कटने वाले हैं। 45-47 हज़ार तो ऑलरेडी कट गया, और 14,000 वोट जो है और वो सस्पिशियस वोटर्स के लिस्ट में है। तो ये तो अलग कहानी है। चुनौती कहां से आ रही है कि ममता बनर्जी की सरकार जाएगी, तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये आप सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। कुल मिलाकर के 100 इस तरह की सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल है, और 95-93 सीट जो है टीएमसी वहां से जीत के निकल गई। ये जो 200 प्लस है उसमें 90 सीटें वो है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। अब भाई साहब वो पैदा हो गए हुमायूं कबीर। अब हुमायूं कबीर तो वो कह रहे कि 182 सीट के ऊपर लड़ेंगे और सारे मुस्लिम इलाकों में हम चुनाव लड़ेंगे। समस्या क्या है? समस्या हुमायूं कबीर नहीं है, समस्या वो नैरेटिव जो हुमायूं कबीर ने आज स्टार्ट किया है। वो क्या कह रहा है? हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेगी, इस बार तो सीएम बनने नहीं देंगे, और अगर सीएम बन गई तो एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा। आप इस चीज को समझिए। यही बात ओवैसी बिहार में कह रहे थे। तो ओवैसी तो बहुत कम सीटों पे लड़े। बिहार में उस तरह का मुस्लिम पॉपुलेशन है भी नहीं इकट्ठा एक जगह। जिस जगह पे इकट्ठा है, जैसे जो सीमांचल का इलाका था जहां से वो 6-6 सीट जीत के आए, वो इलाका मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, 24 परगना साउथ, 24 परगना नॉर्थ, ये सारी जगहों पे अब ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को हम खड़ा कर रहे हैं। ममता बनर्जी मुसलमान का वोट लेती है, बीजेपी को हराती है, मुख्यमंत्री बनती है, और उसके बाद मुसलमानों का कोई ख्याल नहीं करती। हम क्या यहां मेज बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, चाय पिलाने के लिए मुसलमान रह गया है? हमारे वोट से तुम मुख्यमंत्री बनती हो और हमारे के खिलाफ ही आप इस तरह के काम करते। तो पहली चीज ये, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मीदवार, देखिए 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है मुर्शिदाबाद में, मालदा में। वो ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम उम्मीदवार को जिताओ, हम जीतेंगे तो बीजेपी के मुख्यमंत्री को नहीं बनने देंगे, हम फिर
मुसलमानों के हक की बात करेंगे, हम कहेंगे कि भाई हमें नौकरी दो, हमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दो, और अगर आप नहीं मानोगे तो फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आप इस चीज को समझिए। और ये नैरेटिव, इसके साथ जो वो बाबरी मस्जिद मिक्स हो गया, इट हैज बिकम अ वेरी पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स, वेरी पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स। अब उसमें क्या दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हुमायूं कबीर सीटें जीतेगा, वो मुस्लिम वोटों को ले जाएगा। कितना ले जाना है? ये मुस्लिम वोट वो हैं जो पिछली बार टीएमसी को मिले। तो उन इलाकों में जहां आप 20,000 वोट से जीती, ये 10,000 वोट अगर हुमायूं कबीर के उम्मीदवार को मिल जाता है तो हार के चुनाव, यू लॉस्ट। क्योंकि ये हर वोट जो हुमायूं कबीर लेगा वो वोट है जो पिछली बार टीएमसी को मिला। तो टीएमसी का घटा भी और आपका जो है पूरा का पूरा सिस्टम चरमराया भी। और मुस्लिम वोट अगर नहीं, आप ये कितने सीटों पे इंपैक्ट हो रहा है? 100। जब 100 सीटों के ऊपर आपकी स्थिति जो है डबाडोल है, और इस तरह की राजनीति में हुआ क्या है कि हिंदू वोटर्स जो है थोड़ा और कंसोलिडेट कर गए हैं, सामने आकर के बोलते हैं लेकिन अंदर अंदर सबको मालूम है। तो ये मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2, और ममता बनर्जी इस चीज को समझ रही है, इसलिए ये जो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई हैं अधिकारियों के तबादले से, कि अगर इनके हिसाब के लोग अगर वहां पे नहीं हैं तब तो चीज़ों को कंट्रोल कर पाना, मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की तैयारी थी, लेकिन ये जो आईपीएस ऑफिसर्स जो थे, जो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे, इनके हाथ में कमांड थी कि वो सीआरपीएफ को कहाँ लगा रहे हैं, उसको कहाँ लगा। जैसे हम लोगों को बहुत जगह वहाँ सागर कंस्टिट्यूंसी में लोगों ने बताया कि भाई वो सीआरपीएफ वाले आते हैं, उनको भेज देता है कि उधर नदी के पास जाओ, वो अपना वो भटक रहा होता है और इधर जो है पूरा छापा खाना खुल जाता है, टीएमसी वाले वोट लेकर के चले जाते हैं। तो ये चीजें इस बार नहीं होगी, और इसका अंदेशा ममता बनर्जी को लग गया है। इसलिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी की चुनौती अब कई गुना बढ़ गई है। जमीन से लेकर मंच तक बीजेपी की आक्रामक मौजूदगी ममता के लिए हर दिन नई सियासी मुश्किल खड़ी कर रही है। तो वहीं भवानीपुर सीट जहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भवानीपुर में मुकाबला सिर्फ असेंबली की एक सीट के लिए नहीं बल्कि राज्य में पॉलिटिकल दबदबे के लिए भी इज्जत की लड़ाई बन गई है। ममता की इज्जत, साख, दाव और अस्तित्व सब कुछ खतरे में है, और इसीलिए चुनाव से पहले ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।